देखो अब हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा, हालांकि अभी एपी कंप्लीट नहीं हुआ है। एपी कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग और आगे ही पढ़ेंगे। पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लें, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ मिल करके आता है ना। तो हमने एपी के बारे में थोड़ा पढ़ा, अभी थोड़ा एपी और भी आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी आगे और भी हम लोग एपी के करेंगे। अभी सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, अच्छे क्वेश्चन आगे चल के करेंगे, है ना। थोड़ा पहले जीपी के बारे में हम लोग सीखें। देखो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ध्यान, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी में पास पास के जो टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है एपी में, है ना। अच्छा, इस तरीके से जीपी में क्या होता है, जो पास पास के टर्म होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो एक टर्म मैंने ले लिया 2, अगले ले लिया 6, फिर ले लिया 18, फिर ले लिया 54। देखो जैसे इसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 3 आएगा, है ना। इसी प्रकार इसको इसको डिवाइड करेंगे तो फिर देखो 3 आएगा, और इसी प्रकार इसको इसको डिवाइड करेंगे तो फिर देखो 3 आएगा। देखो क्या हो रहा है, पास पास के टर्म का रेशियो सेम है ना। और इसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। आर, आर का मतलब क्या हो गया, बोलो कॉमन रेशियो, है ना। ये क्या हो गया, बोलो 3 हो गया, ध्यान दो, है ना। जो पास पास के टर्म होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है, इसी को ही हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और ये कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, देखो 3 के बराबर आ गई, ध्यान दो। देखो अब क्या होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म को ए मान लें, मान लो हमारा ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और मान लिया मैंने आर है हमारा कॉमन रेशियो। देखो क्या होता है, मान लो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड टर्म क्या होगा, बोलो ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, बोलो ए आर स्क्वायर, क्योंकि देखो आर आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। इस तरीके से चलते जाएंगे। देखो जैसे मान लो 10 टर्म निकालना है तो ए आर की पावर 9, है ना। मान लो 28 टर्म निकालना है तो ए आर की पावर 19। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा टी एन हो जाएगा, देखो वो ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। टी एन मतलब nth टर्म, है ना। तो जीपी में अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन रेशियो हमारा अगर r है, तो हमारा जो nth टर्म होगा ये हो जाएगा a r रेज टू दी पावर n माइनस 1, ध्यान दो, है ना। ये हमें फार्मूला याद रखना है। तो जीपी के nth टर्म को निकालने का देखो ये एक हमारे पास फार्मूला आ गया, है ना। अब हम देखेंगे कि भाई सम कैसे निकाला जाए, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी की। जीपी में n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। ये nth टर्म को निकालने का फार्मूला है ना। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।